नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। आज का टॉपिक है सफेद बालों को घर बैठे हमेशा के लिए नेचुरल तरीके से काला करना, वो भी बिना ₹1 सैलून को दिए, बिना केमिकल डाई लगाए और बिना बालों को खराब किए। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज मैं आपको प्रूफ के साथ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। पहले एक सवाल, आप अपने बाल काले करने के लिए अभी क्या यूज करते हो? गोदरेज, गार्नियर, लोरियल, रेवलॉन या कोई महंगा अमोनिया फ्री कलर? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स अंदर से आपके बालों को खोखला कर रहे हैं और कुछ केसेस में तो इवन सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने बाल काला करने के लिए हेयर डाई को लगाना नहीं, बालीनार में लिया चाहते, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से मजबूरी में उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा 2 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसे आप अपने बालों में जब ट्राई करेंगे तो एकदम नेचुरल डार्क ब्राउन कलर आपको इससे मिलेगा। आपके बालों के सफेद होने की स्पीड कम हो जाएगी और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इनफैक्ट नुकसान तो छोड़िए, उल्टा यह तरीका आपके बालों की जड़ों को अंदर तक नरिशमेंट देगा और उन्हें मजबूत बनाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमें इसको फॉलो करना है, कौन कौन सी चीजें इसके लिए हमें चाहिए होंगी और इसमें आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग केमिकल बेस्ड डाइस लगाते हैं उनके बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, वॉल्यूम कम होने लगता है और बालों के सफेद होने की स्पीड भी और ज्यादा बढ़ जाती है। जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या होती है? वजह है इन डाइस के अंदर, इन हेयर कलर्स के अंदर यूज होने वाला एक बहुत ही खतरनाक केमिकल जिसका नाम है PPD यानी पैराफिनाइलिन डायामाइन। यह केमिकल ऑक्सीडाइज होकर हेयर को कलर तो कर देता है, लेकिन इससे स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन और फॉलिकुलर डैमेज बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादातर हेयर डाइस में अमोनिया भी पाया जाता है जो कि बालों के नेचुरल कलर को पूरी तरह से निकाल देता है, उन्हें ब्लीच कर देता है और बालों के कैरोटीन प्रोटीन को भी डैमेज करता है, जिससे होता क्या है कि बाल ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से गिरने भी लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बालों को कलर करने का जो सीक्रेट तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, इससे आपको इस तरह का कोई भी नुकसान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आई एम श्योर इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों, ये एक 2 स्टेप नेचुरल हेयर कलरिंग प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ 3 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है हिना पाउडर, दूसरा है भृंगराज पाउडर और तीसरा है इंडिगो पाउडर। पहले स्टेप में आपको लगाना है हिना और भृंगराज का मिक्सचर। हिना आप जानते ही हैं कि एक नेचुरल हेयर कलर होता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ एक नेचुरल हेयर कंडीशनर की तरह भी काम करता है, जिससे कि बाल आपके नरम, मुलायम और चमकदार बनते हैं। इसमें लॉसोन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि आपके बालों के कैरोटीन से बाइंड करके एक ऑरेंज रेड टाइप का कलर बना लेता है, जो कि आपने अक्सर लोगों को देखा ही होगा बालों में। वहीं भृंगराज की बात करें, जिसे किंग ऑफ हेयर भी कहते हैं, तो यह आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ करता है, मजबूत बनाता है, बालों को सफेद होने से रोकता है, बालों का झड़ना कम कर देता है और वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों ही चीजों को 3:1 के रेशियो में मिक्स करना है, यानी 3 हिस्से आपको हिना के लेने हैं और 1 हिस्सा आपको भृंगराज पाउडर का लेकर इन्हें एक कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। जब यह पेस्ट अच्छे से आपका बन जाए तो इसे आप एक पॉलिथीन से या किसी ऐसी चीज से ढक दीजिए जिससे कि इसके ऊपर ज्यादा एयर का जो कांटेक्ट है वो ना हो पाए। और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे या प्रेफरेबली पूरी रात के लिए आप इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई यूज करने का कारण यह होता है कि हिना के टेनिस के साथ जब आयरन ऑक्सीडाइज करता है तो इससे एक रिच ब्राउन मरून टाइप का कलर मिलता है आपको, जो कि काफी ज्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल लगता है। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने बालों को एक अच्छे शैम्पू से, एक माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लीजिए, ताकि एक्सेस ऑयल और डर्ट वगैरह है जो आपके बालों में है
वो निकल जाए। और फिर बालों को आप अच्छे से सुखा लीजिए। और फिर यह जो पेस्ट आपने बनाया है, जो कि ओवरनाइट रखा था, उस मिक्सचर को आप अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। इसके बाद 2 से 3 घंटे वेट कीजिए और फिर प्लेन वाटर से अपने बालों को धो लीजिए और बालों को नेचुरली सूखने दीजिए। वैसे यहां मैं आपको एक प्रोफेशनल टिप और देना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर के अंदर 1 टीस्पून आंवला पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इससे कलर और भी ज्यादा अच्छा आएगा, बट ये ऑप्शनल है और ड्राई हेयर वाले लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर ड्राई हेयर है तो आपको इसको यानी आंवला और नींबू को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला स्टेप, जिसमें आपने अपने बालों को टिपिकल हिना स्टाइल में रेडिश ब्राउन बना लिया है। अब आइए देखते हैं कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ताकि आपके बालों का जो कलर है और ज्यादा डार्क हो जाए और ज्यादा नेचुरल लगे और आपको जो भी कोई देखे वो कहे कि यार आपने कहां से अपने बाल कलर कराए। तो सेकंड स्टेप में आपको लगाना है इंडिगो पाउडर। दोस्तों, इंडिगो एक प्लांट सोर्स नेचुरल ब्लू ब्लैक डाई होती है, जो कि हिना के ब्राउन शेड के साथ मिलकर एक डीप ब्राउन और जेट ब्लैक कलर आपको दे सकता है। आपको क्या करना है कि बस इंडिगो पाउडर को लेकर स्टेप 1 की ही तरह इसमें पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इंडिगो की क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी कि आपने हिना की ली थी। अब इस पेस्ट को आप अच्छी तरीके से ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिए और 5 मिनट के बाद इसे अपने पूरे बालों में हिना ही की तरह अच्छे से लगा लीजिए। याद रखिएगा कि इंडिगो पाउडर को भिगोने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अपने बालों में लगा लेना है। बहुत ज्यादा देर इसको आपको नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादा देर रखने से क्या होता है कि इसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। इसको कितनी देर तक बालों में लगाना है यह डिपेंड करता है कि आप इस कलर से किस तरह का टोन चाहते हैं। अगर आप डार्क ब्राउन शेड चाहते हैं तो आप इस इंडिगो को 45 मिनट के बाद अपने बालों में से धो लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि एकदम ब्लैक टोन आपको मिल जाए तो आप इसको 90 मिनट तक यानी करीब 1.5 घंटे तक लगाकर रखिए और फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, इंडिगो लगाने के बाद आपको 24 से 36 घंटे तक अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हमेशा याददार रखिएगा। इससे क्या होगा कि इंडिगो का जो डाई मॉलिक्यूल है वह अच्छे से ऑक्सीडाइज होकर आपके बालों से एकदम फिक्स हो जाएगा और आपको ज्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग कलर मिलेगा। आप चाह तो 24 घंटे के बाद रात को अपने बालों में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं। इससे बालों की कंडीशनिंग तो हो ही जाएगी, साथ साथ ड्राइनेस और रफनेस भी आपके बालों में जो है वो नहीं आएगी। आपको अपने बाल थोड़े और ज्यादा अच्छे लगेंगे और जो इंडिगो का कलर है वह भी आपके बालों में लॉक हो जाएगा। इस 2 स्टेप ट्रीटमेंट से आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बालों का टूटना और झड़ना रुक जाएगा, बालों में एक नेचुरल शाइन और थिकनेस आपको दिखेगी और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल ब्राउन ब्लैक टोन अपने बालों में मिलेगी, और यह सब कुछ बिना किसी केमिकल के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। जी हाँ, यह बहुत ही कमाल की चीज है। एक बार इसको आप ट्राई जरूर करके देखिएगा। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट की कामयाबी इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी और एफिकेसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मेक श्योर कि आप हाई क्वालिटी नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करें। कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज ना करें। आई एम श्योर अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछेंगे कि साहब कौन सा हिना पाउडर लें, कौन सा भृंगराज पाउडर लें और कौन सा इंडिगो आपके लिए बेस्ट है और इसको आपको कहां से लेना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अतार आयदा का हिना पाउडर, इन्हीं का आप भृंगराज पाउडर और इंडिगो पाउडर लेकर इसको यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि अतार आयदा हिना में राजस्थानी हिना यूज होती है, जो कि मेहंदी की सबसे अच्छी ग्रेड है और आपको बेस्ट कलर देती है। इसके भृंगराज के अंदर एडिबल ग्रेड का भृंगराज होता है, जो कि भृंगराज की बेस्ट अवेलेबल फॉर्म है, और इनका इंडिगो पाउडर कंप्लीटली नेचुरल है, जिसमें पीपीडी और अमोनिया जैसा कोई भी केमिकल नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। और इसीलिए मैं आपको अतार आयदा के ये तीनों प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। Amazon और फ्लिपकार्ट पर इजीली आपको यह अवेलेबल मिलेंगे। आप वहां से डायरेक्टली इनको ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर मंगा सकते हैं और इनका फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को जब मैंने ऑर्डिनरी केमिकल डाइस और हेयर कलर्स से कंपेयर किया तो मुझे कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले।
सबसे पहले कलर का कंपैरिजन करें तो केमिकल वाली डाइस आपको इंस्टेंट कलर दे देती हैं। वहीं हिना, इंडिगो और भृंगराज का यह 2 स्टेप ट्रीटमेंट नेचुरली आपके बालों में कलर लाता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरा, बालों के ऊपर पड़ने वाले असर को अगर हम कंपेयर करें तो केमिकल डाइस से बाल ड्राई और ब्रिटल हो सकते हैं, जबकि हिना, इंडिगो, भृंगराज से बाल हेल्दी, स्मूथ और नरिश लगते हैं, शाइनी लगते हैं। तीसरा, जब मैंने कंपेयर किया कि इन दोनों से हमारी स्कैल्प पर क्या असर पड़ता है, तो मैंने देखा कि केमिकल डाइस से स्कैल्प इरिटेटेड हो जाती है और कुछ लोगों में इचिंग या फिर एलर्जी भी इससे हो सकती है। वहीं नेचुरल ट्रीटमेंट से आपकी स्कैल्प कूल और हेल्दी रहती है और इस तरह का कोई नुकसान आपको इससे नहीं होता है। और लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सेफ्टी। केमिकल डाइस में पीपीडी और अमोनिया होता है, जो कि कई लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। इससे एलर्जीज हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वहीं हिना, इंडिगो और भृंगराज एक 100% हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि सभी लोगों के लिए पूरी तरह से सेफ है और इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स इससे आपको नहीं होते हैं। तो इन 4 मोस्ट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको केमिकल डाइस यूज करनी चाहिए या फिर आपको नेचुरल कलर यूज करना चाहिए। याद रखिए, नेचुरल कलर थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, लेकिन बदले में आपको हेल्दी, स्ट्रांग और नेचुरली शाइनी बाल देता है। यह बालों को काला करने का एक सेफ, होलिस्टिक और साइंटिफिकली वैलिडेटेड तरीका है, स्पेशली अगर आप इसे रेगुलरली हर 3 से 4 वीक्स में यूज करते रहते हैं। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और कुछ नया इससे आपने सीखा होगा। अपने बालों को नेचुरली काला आप इससे जरूर करके देखेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, अच्छे मिले या आपको कोई प्रॉब्लम आई। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।